शांति का दान दो तो हम ज्ञान का दान देंगे, समझ में आ गया ना। तू शांति का दान दो, हम ज्ञान का दान देंगे। यदि किसी वस्तु का वेग, देखो तो कितने बढ़िया देखने में लगता है, उसमें खराब लगता है देखने में। यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, वेग कितना गुना कर दिया जाए? यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना, हटाती सॉल्यूशन को, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दोहर्सी कर या कर दिया, जो एग्जाम में चाहेगा तो वहाँ गलती करवा सकता है। हमने सोचा कि बड़ा बढ़िया पॉइंट इसमें है, इसको हम बताएंगे जरूर। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, सुबह हम वर्ड बढ़ जाएगी यूज कर रहे थे कि हो जाएगी यूज कर रहे थे? गतिज ऊर्जा क्वेश्चन सुबह करा रहे थे ना, गतिज ऊर्जा में क्वेश्चन कराए थे, वहाँ हम वर्ड यूज कर रहे थे बढ़ जाएगी कि वर्ड यूज कर रहे थे हो जाएगी? बढ़ जाएगी यूज कर रहे थे। हो जाएगी यूज कर रहे थे, हो जाएगी बोले होंगे, कितना गुना हो जाएगी, ये हम बोल रहे थे ना बार बार, हो जाएगी ना बोल रहे थे। और दोनों में अंतर है, बढ़ जाएगी हो जाएगी। हाँ, क्या अंतर है? हम बढ़ जाएगी और हो जाएगी में क्या है अंतर है दोनों में, इसीलिए हम सुबह हो जाएगी बोल रहे होंगे। जहाँ तक हमको ध्यान है, हो जाएगी कितना गुना हो जाएगा, ये बोले कितना गुना हो जाएगा, हाँ। ऐसे बोल रहे होंगे हम। और हो जाएगी बढ़ जाएगी में क्या है एकदम उठा के यहीं पटकेगा तुमको, एकदम उठा क्या करेंगे, मारेगा कस करके, टांग तोड़ देगा के बार में, एक झटहा में। ऐसे देखते हो पहले बाबा सब, तू भाग रहे हो, बाबा कहते हो लाठी होता था, रजनीश के दादाजी क्या सागर बाबा बबलू वाला कहता था मुड़ी में रजनीश को, इधर मार फट्टा कस के, हाँ मार फट्टा, सबका बड़ लठ आया, इसीलिए सब ठाम पर है, देख रहे हो ना, इसी कारण से सब ठाम पर है, मार लाठी सीधा कर दिया सबको। 2-4 दिन हम गए थे पढ़ने के लिए उसके पास बचपन में, समझ में आ गया ना। वो ट्यूशन सब नहीं पढ़ाते थे। तो मैंने क्या कहा, किसी देखो हो जाएगी और बढ़ जाएगी। एक बात बताओ, जैसे राहुल के पास 50 टका है, 5 टका पहले है, कितना है 5 टका। हम कहा कि इसके पास रुपया 10 गुना कर देते हैं, इसके पास पहले कितना टका था 5 टका, अब कितना गुना कर दिया इसके पास 10 टका, इसके पास कितना रुपया बढ़ गया और इस कितना रुपया बढ़ गया बताओ? 16 गुना बढ़ा क्या 10 गुना बोले तो 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है सर, और हो जाएगा 10 × 50 हो जाएगा। दोनों में अंतर है, हो जाना बढ़ जाना। हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तूने क्या पढ़ा है? पहले प्रोसेस सुबह प्रोसेस नहीं करवाए थे? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो गया ना, हाफ mv²। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, क्या वस्तु का कलम किधर गया? तो आता है कलम का है, चोरी करना ही हुआ, नहीं कहते तो लिखते ले जाता मिस्टेक से। यदि किसी वस्तु का वेग कितना गुना कर दिया गया है, और वर्ड क्या यूज किया गया है यहाँ पर? बढ़ जाना। ध्यान देना चीज़ को, हम लोग अभी चर्चा करेंगे हो जाना बढ़ जाना में क्या अंतर है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, वेग कितना गुना बढ़ जाएगा? तो हाफ m मन करता होगा 4 भी दे देंगे यहाँ से। तो हम लोग सुबह क्या किए थे, काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ से 4 चौके 16 हाफ mv²। ये नया काइनेटिक एनर्जी होंगे ke1, इसको कल क्या कर दो इसको ke1, तो के चलो 16 गुना, और ये क्या हो जाएंगे अपना, देखो अपना ये क्या है के हैं, क्या हो जाएंगे के। तो अब देखो यहाँ से आंसर है, तो के ई नया के ई हो गया 16 × के ई, 16 इंटू क्या हो गया के, ये कौन के ई हो गया नैका वाला, हो गया कितना गुना हो गया 16 गुना हो गया कितना गुना 16 गुना, और बढ़ गया कितना गुना 15 गुना। ये होगा आंसर, कहेगा ये समझ में नहीं आया। इसीलिए तो सुबह हम क्या बोल रहे थे, हो गया, हो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ये बार हम बोल रहे होंगे, देखना लेक्चर में शायद ऐसे ही बोले होंगे, कितना गुना हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बढ़ जाना और हो जाना में क्या है अंतर है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि इसके पास पहले कितना रुपया था, 5 रुपये था, और इसका तूने मान लो कर दिया 10 गुना, कितना गुना कर दिया 10 गुना, तो 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50।
अच्छा इसके पास पहले क्या टका था? 5 टका। कितना गुना कर दिए हैं? 10 गुना। कितना हो गया पैसा टोटल? 50 रुपये इसके पास हो गया ना। अब इससे पूछेंगे तुम्हारे पास क्या टका बढ़ा है, ये की बोलेगा? पहले था कितना इसके पास? फीलिंग हुआ? अब कितना हुआ? 45 अरे पहले 5 टका जीबी में था नहीं, तो अब कितना टका हुआ है? तो अब बढ़ा कितना तुम्हारे पास? 45 टका बढ़ा ना। तो बढ़ा कितना? बढ़ा 9 गुना बढ़ा, यानी कि 9 पचे 45 टका बढ़ गया। 9 गुना बढ़ा। हो कितना गया इसके पास टोटल? हो गया 10 गुना। अब जैसे समझ ध्यान से, इसके बाद पहले क्या टका था? 10 गुना बढ़ा दिए। 10 गुना क्या किया? 10 टाइम्स कर देंगे उस पैसा को, तो कितना टका हो टोटल इसके पास हो जाएगा? हो गया कितना इसके पास? अब देखो ये खुश था को 5 टका, ये खुश था, हम बोले और 10 गुना दे देंगे तब कोई बहुत खुश। 50 टका तो उछल कूद रहा था, पूरे लेफ्ट राइट कर रहा था। 50 टका 50 टका। इससे पूछे कितना टका हुआ, हमको क्या पूछे? अब कितना टका हुआ कि ना? 1 2 3 4 5, उधर 45 45 5 50 टका हो गया मेरे पास। 50 टका होगा, कुशल रहा, नमन चूस खाएंगे, पूरा उछल रहा। 50 टका हो गया, 50 टका हो गया। फिर पूछे पहले कितना था? कहा 5। अब बोला हमने कितना दिया? 45। तब पूछे कितना बढ़ गया? बोला 45 बढ़ा, पहले 5 आप दिए थे। ऐसे कहते हो ना, बेदराक नहीं कहते हो? 2 टका देगा, 2 टका 1 टका और लाइए। अब कितना बढ़ा है? 2 3 1 टका बढ़ा, 1 टका दिए बढ़ाए हैं, थोड़ा और बढ़ाइए। अब कितना हुआ? कहेगा 5 टका हुआ। 2 टका बढ़ा देगा, 3 टका रहेगा। तो बोलो समझ में आ गया ना? बेदरास क्वेश्चन सीखने के मिला ना। तो पहले ऐसे करके क्वेश्चन, यानी कि बढ़ गया, बढ़ा और हो जाना, दोनों समझ में अंतर है। तो पहले 50 था, कितना गुना किया? 5 था, 10 गुना किया, कितना हो गया? 50। तो हो कितना गया? हो गया 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना, यानी कि 10 गुना 5, यानी कि 50 टका हो गया। लेकिन बढ़ कितना गुना गया? 9 गुना बढ़ा, 45 टका में बढ़ाए हो। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? बढ़ जाएगी। तो तू तो ना 4 3 3 9, और वहाँ सुबह हो जाना, कितना गुना हो जाएगा? ये हम बोले थे बढ़ देना, कहीं बोलिए नहीं रहे थे। तो वो फंसा देगा, वो कहेगा अच्छा ये बताओ कितना गुना बढ़ जाएगा। तो करना उसी प्रकार से 3 3 9 2 दूना, उससे कमाए देना, बढ़ जाएगा। तो पूछेगा तो तब क्या निकल जाएगा? आंसर तो पूछा बढ़ जाना निकल जाएगा। हो गया वाला डायरेक्ट होता है, हो गया डायरेक्ट करते हो ना, 2 दूना 4 4 चौके 16, तो वो हो गया वाला गप है। दे देना, मेरा 45 टका कर्जा हो गया है, जोड़ते थे ना, आज से जोड़ेंगे सब। और सूद भी फिर लेंगे अलग, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, ब्याज का भी चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत? चलो अब आशा करते हो जाना, अब बढ़ जाना लफड़ा नहीं होगा। बुक ला, ये 2 क्वेश्चन समझ मंगवाए हैं, देखो उसमें क्वेश्चन है, स्टार्ट खोजो, उसमें 2 खोजो क्वेश्चन, 2 इसको अंकित को खोजने की खोजो। तो इसमें तब तक आगे बढ़ते हैं, समझना कि नहीं? अच्छा देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए, सुनो यात्रीगण ध्यान भी दो, जब तक अन्यथा न कहा जाए। काइनेटिक फॉर्मूला सुबह क्या बोले थे? क्या यूज करना? हाफ एमवी स्क्वायर। अब मोमेंटम चर्चा करेगा तो किसका यूज करोगे? कहेगा तब नहीं, चुपचाप रहना, दुआ को ठहरना, नहीं तो हमेशा क्या बुझना? 2p स्क्वायर नहीं बोले थे, वहाँ पे स्क्वायर नहीं बोले थे। अच्छा देखो यहाँ एक टेक्निक ट्रिक लिखे हुए हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान x गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? x गुना कर दिया जाए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान x गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा भी कितना गुना हो जाएगा? x गुना हो जाएगा, x गुना हो जाएगा। अब देखो यदि इसका द्रव्यमान कितना गुना किए हैं? x गुना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। मास बढ़ाए हो जितना गुना तो उतना गुना बढ़ेंगे। यही तू कहेगा नहीं उसमें तो लेपे तुम क्या मोमेंटम क्वेश्चन चर्चा किया है। जब तक ना कहा जाए कई बराबर हाफ एम स्क्वायर बुझना है, कहेगा तब पी स्क्वायर 2m बुझना। ये सीधा मैंने सुबह कहा था, है क्वेश्चन उस प्रकार से, इस टाइप से क्वेश्चन है। हो जाए वाला बढ़ जाएगा, संवेग वाला बोला है। अब जाके अच्छा सेट है, फोटो खींच लेना जैसे सबके पास होंगे तो आप देखो जैसे इसमें इसी में क्वेश्चन क्या कर सकता है कि पहलू का काइनेटिक एनर्जी और नया जो बढ़ गया उसका अनुपात बताइए। नहीं कर सकते हो। पहलू का कितना होगा? 1 होगा, हाफ एम स्क्वायर बटा हो गया वाला करोगे तो 16, 1 अनुपात 16, अब बढ़ गया वाला करोगे तो यदि कहेगा हो गया अब बटा बढ़ गया निकालिए तो हो गया 15 बटा 15, उल्टा पुल्टा ऊपर नंबर बनाएगा तुमको।
इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, डायरेक्ट 2 करना, देखना हो गया बढ़ गया, उल्टा पुल्टा करके आंसर कर देना इस प्रकार से। क्या अंकित कुछ समझ में आ रहा है ना? तेज तराक लोग हो तो पढ़ने में इतना तेज है कि वर्णन भी नहीं कर सकते। हो गया बढ़ गया और क्वेश्चन है इसमें, देखो ना 256 गुना हो जाती है तो नया रखिए समय पूछा है, तो बनाओ प्रैक्टिस करो, तो देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हो गया बढ़ गया वाला है क्वेश्चन जो अभी बताए हैं। इसका सोल्यूशन हो सर बकवास टाइप से नहीं दिया हुआ होगा। इसका तो वही तो अच्छे से दिए हो तो अपने दिमाग लगा ना काहे कि पहले। अपना से नो सर जी हाँ, अपना से सामने नहीं रहता, अंधाधुन लिख देता है कुछ। वो बुक सब सक्सेस नहीं, इसलिए तो बुक से नहीं होती है। सिस्टमेटिक रूप से भैया के लावे टेलीग्राम में देखो क्वेश्चन मैंने भेजा होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, मैंने क्वेश्चन लाया है। उस टाइप जनरली क्वेश्चन नहीं मिलता, ये सब मतलब नहीं बुझा, ये सब क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन गिनती मारती नहीं आता है, फंसाने वाला आता है। तो तू नहीं फंसोगे, तुझको निकाल लेंगे हम, हटाओ नहीं है क्वेश्चन इस प्रकार से, जनरली क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना गुना कर देंगे, यदि मास x गुना कर देते हैं, मास x गुना यदि कर देते हैं, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट देखो ना भाई, देखो ना x गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा भी कितना गुना हो जाएगी, x गुना हो जाएगी। अच्छा, परंतु यदि वेग x गुना कर दिया जाए, वेग कितना गुना कर दिया जाए, टेक्निक को लगा इसमें ऐसे में है बनाए के कोनो बात नहीं है, है ढेरी ठीक है। हां नहीं भेजा होगा तो भूल गया होगा, हम भेजने की भूल गए हैं, कोनो बात नहीं, क्लास बात करा देंगे, ठीक है ना, क्लास बात करा देंगे, ठीक है, क्लास बात करा देंगे क्वेश्चन। वैसे तू समझ गए हो, एक बार देख लेगा तो और मतलब अच्छा क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है, तो हम एग्जाम में सही कर पाएंगे, ये बात होती है, कोनो बात नहीं है। नहीं होगा उसमें जनरली क्वेश्चन आपसे नहीं मिलते हैं, समझ में आ गया ना, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। परंतु यदि वेग x गुना कर दिया जाए, जाएगी वाला खोजो सर, छोड़ो ना हमारे पास है, हम भेज देंगे, हटाओ ना, तू समझ गया ना, जाकर बनाने बनेगा तो डिस्कस करो, बात खत्म है। परंतु यदि वेग x गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा x² गुना हो जाएगा। राहुल यही पर आया होगा, तो वहाँ सुबह कह रहा था, इसलिए तुम्हारा मतलब वो करने के बाद ये है डायरेक्ट कहो पर होगा निचोड़, तो नहीं क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो पहले कंसेप्ट पढ़ो फिर निचोड़ पढ़ो, डायरेक्ट निचोड़ नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में संभावना आने की कम है, कंसेप्ट उसमें काफ़ी है, एक आध मतलब चांस है पूछने का, नहीं पूछेगा उसको, सिर्फ हम रटा आगे बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन को। वैसे जो सिलेबस में अच्छे से पढ़ने उसको अच्छे से पढ़ो। जैसे वो गाड़ी वाला करे थे बॉल वाला, वो नहीं पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन जनरली, लेकिन एक लाइन में सीधा कह दिया और तो रख लिया आगे चले, उस टाइप से रटाते हैं इस अनुसार से। x² गुना होगी, पास समझ में आ गया ना। यदि वेग कर जाएगा x गुना, तो x गुना करेगा तो x² हो जाएगा, तो तब x² गुना क्या हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। सम्यक तो पढ़ाइए दिया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, और इसके बाद यानी कि काइनेटिक एनर्जी खत्म हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का एगो अथी बचा है, काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं एग्जाम्पल, समझे इसमें एग्जाम्पल लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल, द्रव्यमान ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। हाँ देखो, अच्छा अब मैंने जैसे बताया था एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक को भी देखेंगे। ट्रिक यहाँ है, पहले एग्जाम्पल देखने के बाद ट्रिक देखेंगे, पहले एग्जाम्पल तब ट्रिक। स्प्रिंग वाला पावर, अच्छे नोट्स लिखे गए हैं इसमें, कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है कि नहीं लिखे गए। अरे पटना में ऐसा धुरंधर है ना, दिल्ली को फेल कर देता है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आते तो हम लोग को पता नहीं चलता है, ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना। एक से एक काल सर है बैठल वहाँ पर, काल पहले के समय में पटना कहा जाता था हब। तू सुना होगा कि बिहार को, पटना छोड़ो ना, पूरा विश्व का, इंडिया विश्व का बात करो, इंडिया का बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड में इंडिया एक नंबर पर था, खास करके इंडिया में बिहार। दूर से लोग आते थे शिक्षा में, खासकर पटना में नालंदा में जला के खाक कर दिया, कोई मुस्लिम जला खाक कर दिया था। वो सोचा, देखो सुनो, अभी जिस टेक्निक्स को अपना करके इंडिया गरीब हो रहा है ना, किसी से गरीब करने के लिए मैंने क्या सिखाया तरीका, शिक्षा क्या कर दो, शिक्षा, और वो अपने क्या हो जाएगा, और अपने गाँव वही हो रहा है, अपने गाँव में क्या हो रहे हैं, शिक्षे पर वार कर रहा है, इससे आदमी क्या होंगे, सही रास्ता दिखा नहीं रहा है, कोई नष्ट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार तू लोग सोचो, आखिर एक कहानी सुनाते था, क्या नाम तो खासा का याद नहीं है, लेकिन कहानी याद है, बख्तियार खिलजी होंगे ओके खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आपको बीमार पड़े थे, हो सकते हैं कभी तुम लोग बताए होंगे, बीमार पड़े थे वो, तो उसका इलाज नहीं हो रहा था कहीं पर, मतलब ऐसा बीमारी था ना उस समय, इलाज नहीं उसका हो रहा था।
तो उस विश्वविद्यालय के उस समय चलता था कि कहते हो कौन, बाबा बुद्ध कहते हो, भगवान बुद्ध, वही सब चलाता था। और भी कुछ थे उस समय 2000 शिक्षक करीब उस समय था इस स्कूल में, 2000 शिक्षक था। और उसमें आग लगा तो 2 महीने तक जलते रहा विद्यालय, इतना कागज था उसमें, सब जल कर भस्म हो गया। तो एक उस समय उसमें फेमस थे कोई शिक्षक के वेद ज्ञान वाला, उसके पास गया कि फलना आदमी से इलाज कराइएगा ना, ठीक हो जाएगा। वो शासक मुस्लिम थे, हिंदू था, तो बोला कि तोरा तो हम साथ में नहीं रहेंगे, हम तो अलग शासक है। कहेगा तुमको ऐसा दवा देना पड़ेगा कि बिना हमारा शरीर में कष्ट हुए बिना शरीर में कष्ट हुए और बिना टेबलेट खाए छूट जाएगा, तो ठीक नहीं तो फिर दिक्कत। सोचा ये कैसे हो जाएगा। वो क्या किया, उसका कुरान उठाया और कुरान के हर एक पन्ने में दवाई लगा दिया। अब जड़ी बूटी उसमें चलता था उस समय, सब जड़ी बूटी था ना, उसमें थोड़े था कि पीएस सुइया गोटी इंजेक्शन। तो जड़ी जो थे किसमें लगा दिया, पन्ने में। कहा सिर्फ आप कुरान पढ़ते हैं ना, तो बोला हाँ। आप कुरान क्या करिएगा, धूप में बैठ के कुरान क्या करिएगा, उल्टाइएगा पन्ना को, पढ़िएगा हर एक पन्ना को। तो पन्ना के जो उल्टाओगे, ऐसे करके उल्टाओगे पन्ना को, तो मान लो थोड़ा को उल्टाता है लोग, हाथ से उल्टाएगा, तो हाथ से उल्टाएगा तो दवाई कहाँ जाएगा, हाथ में जाएगा ना, उसके थ्रू उसका बीमारी पार हो गया। फिर सोचा साला इस देश का आदमी जब बिना टेबलेट खिलाए या कुछ खिलाए, बहुत बुद्धि से मतलब है। इसका मतलब हम जो शासन करने इस पर आए हैं, तो हमको भारी पड़ जाएगा इस लोग कुछ दिन के बाद। एक काम करो, इसका शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दो, न शिक्षा रहेगा, न विद्यालय रहेगा और न कोई पढ़ेगा। तोड़ फाड़ किया, सबको बहुत भिक्षु को मार पीट के सबको भगा दिया वहाँ से। अब कितना सब आगे लगा भागो यहाँ से सब, ये सोचा दिमाग, समझ रहे हो ना। तो सोचा कि जो व्यक्ति बिना दवा खिलाए बीमारी दूर कर सकता है, इसका मतलब इसके पास बहुत बुद्धि है। ये लोग बहुत खोज क्या, हम लोग तो बहुत आगे हैं। और इसको पीछा करने का तरीका है कि इसके स्कूले क्या करो, जरे को जला दो, और न जर रहेगा तो लोग आएगा कहाँ पढ़ने के लिए। तो हुएन सांग सुना होगा, फंगसुंग सुना होगा, वो सब चाइना से लोग आता था पढ़ने के लिए। आज हम लोग कहाँ जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, पहले वो लोग आता था। इसीलिए पटना में एक से एक महाकाल थे, मान लो थे, टीचर अभी भी हैं, जो पता नहीं चलेगा तुमको, लेकिन हैं अभी भी वर्तमान। क्योंकि पुराना बुढ़वा से पढ़े होंगे वो लोग, वहीं रह करके आवाज वहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तक अस्तित्व बचा। लेकिन अब उतना नहीं रहा, पटना अभी भी है लेकिन पहले इतना नहीं रहा। आज से कुछ साल पहले 2001 में अभी पूरा इंडिया में हब कहा जाता है, जनरल कमीशन का पटना को हब कहा जाता है। समझ रहे हो ना बात, ये बात होती है। हाँ, अभी भी कहा जाता है। अब तो दिल्ली से भी बढ़िया हो गया है, अब थोड़ा डाउन कर दिया पटना को। एक समय था पटना टॉप 1 आता था, 1 नंबर पर। कोई दिक्कत, सोचो किसी को ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था क्या करो, आजकल डायरेक्ट नहीं शिक्षा व्यवहार कर दिया, इनडायरेक्ट बिजनेस को, व्यापार क्या करो, किसी देश को ध्वस्त करना होगा, उसके ट्रेड को ध्वस्त कर दो। ट्रेड करेगा ध्वस्त, भूखमरी आफत। अरे खाएगा कि पढ़ाएगा, दो में होता है ना, नहीं कहते गरीब लोग क्या कहेगा, हम खाएंगे पढ़ाएंगे, ये बात करते हैं दूसरे देश को। तू खाएगा पढ़ाओगे, पहले खाओ ना, पढ़ाना बाद में, पहले खाओ। अब पेट न भरेगा खाना से, तू पढ़ाएगा खा। बात समझ रहे हो ना, ध्यान देना इस चीज़ को, भविष्य में कम देगा। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान x गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी x गुना हो जाती है, लेकिन वेग करेगा x गुना, तो स्क्वायर x गुना, वेग x से गुना किया, द्रव्यमान भी x गुना किया, वेग भी x गुना किया, लेकिन द्रव्यमान x गुना करने पर ये कितना गुना हो जाएंगे। और यदि क्वेश्चन में से कहेगा द्रव्यमान भी x गुना करते हैं और वेग भी x गुना करते हैं, और तब बोले काइनेटिक एनर्जी कितने होगा, ये हो x क्यूब हो जाएगा। तब ध्यान देना, काहे ना होगा जी, x यहाँ से कॉमन लेगा, x क्यूब नहीं हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। चलो अब तू पारंगत बन गई। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग पूरा तरीका से पढ़ लिए, अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब तुमको पता है जो चीज़ गति करता हो, चाहे धरती पर हो, धरती के ऊपर हो, कहीं भी हो रखल, दौड़ रहा है ना, होगा गतिज ऊर्जा उसके पास। गतिज ऊर्जा क्या होंगे उसके पास होंगे, जैसे जमीन पर दौड़ता लड़का, पढ़ लो बढ़िया से फिजिक्स, जमीन जो सिलेबस में अच्छे तरीका से पढ़ो, जमीन पर दौड़ता लड़का, कौन ऊर्जा उसके पास होगा, पोटेंशियल होंगे ना, बाद में बात करें, हम लोग गति भी पढ़े, सिर्फ गति पढ़ेंगे बारी बारी से। जमीन पर दौड़ता लड़का के पास कौन होगा, दरबड़िया मारे काइनेटिक एनर्जी होंगे। जमीन पर चलती ट्रेन या बस, जमीन पर चलती ट्रेन या बस में बैठा
व्यक्ति क्या वो तो बैठल है, अरे गाड़ी का गतिशील दोनों गतिशील है ना, फिर कहना होगा ट्रेन में कोई व्यक्ति क्या बैठा है, फिर भी कोई एनर्जी उसके पास है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल होगा मतलब काइनेटिक होगा ना, कहेंगे वो तो बैठल है, दौड़ कहाँ रहा है, कहेंगे जाओ पकड़ लो, दोनों दौड़ रहा तो पकड़ो, पकड़ने दे देगा वो। इस चर्चा हो चुका है। ट्रेन गति है, व्यक्ति उसमें क्या होते हैं, गति होते हैं। तो जमीन पर चलती ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति के पास कौन ऊर्जा होंगे, गतिज ऊर्जा होंगे। घूमता अंतरिक्ष यान, सब आ गया। अंतरिक्ष यान बोल दिए ना, तो जितना हवाई जहाज अलाय बला जितना वो हवा में उड़ता है सब आ गया उसमें टोटल। कौवा मैना उड़ता है, सब ऊपर गतिज ऊर्जा होंगे। बंदर उस गाछ पूरा रहता है उसमें वास्तव गतिज ऊर्जा उस समय था। आम हिल रहा था उसके पास गतिज ऊर्जा था। बंदा आँख के पलक रहे गति कर रहा है वो गतिज ऊर्जा उसके पास हो गया। अब दिक्कत नहीं होगा कभी, जो हर एक गति करती है उसके पास में एनर्जी। इसीलिए कहते हो कि हम लोग पढ़ाया होगा कि मोलिक्यूल के पास, लिक्विड के मोलिक्यूल के पास, सॉलिड के मोलिक्यूल के पास सबसे अधिक गति ऊर्जा किसके पास होगा, गैस के मोलिक्यूल के पास, एयर के, क्योंकि हमेशा पढ़ाए होंगे इस बारे में, समझ में आ गया ना। इसी कारण से बोले थे समझाएंगे, आज बता दीजिए ना। जो बॉडी क्या कर रही है, बहुत अधिक मूव करे, उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, गैस के मोलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके तुलना में धीरे धीरे कमेंगे हम लोग। तो ये बता, अंतरिक्ष यान के पास भी गतिज ऊर्जा होगा। घूमता हुआ पहिया, रेस्ट नहीं, क्या बोला है, सिर्फ पहिया बोलेगा तो दिक्कत, स्पष्ट नहीं चल रहा है पता। पहिया से क्या समझेगा लोग, पहिया घूम रहा है कि धरल है, स्पष्ट नहीं चल पता। रेस्ट में रहेगा तो अलग बात, घूमता हुआ पहिया है ना, इन्हें अपने मन से लोग कहता खाली पहिया पहिया, नहीं, घूमता हुआ पहिया है ना, घूमता हुआ पहिया काइनेटिक एनर्जी होगा। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी या बहता हुआ हवा, ETC, इस सब बापूत के पास कोई एनर्जी होगा, आँख में गति में टिक लगा देना, कोई दिक्कत। चलो अब पढ़ लेते हैं के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कंप्लीट हो गए, डॉट होगा तो क्लियर कर लेना हमसे बाद में। अब पढ़ लेते हैं। अब एगो ऑब्जेक्टिव यहाँ चलो लिखे हुए हैं, लिखा हुआ था हम भी लिख देते हैं। 3D मूवी देखने वाले चश्मे में, 3D मूवी देखने वाले चश्मा में किसका उपयोग करते हैं, पोलाराइड्स का क्या होती है, मतलब सीधा उपयोग करते हैं। हमको भी नहीं पता इस बारे में, क्या नहीं बता देते हैं पोलाराइड्स क्या होती है, होते सोचेंगे तब समझ में आता है। 3D मूवी देखने में चश्मा में किसका उपयोग किया जाता है, पोलाराइड्स का, कुछ होंगे इससे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, लाइन नहीं है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, समझ में आ गया ना। किसी वस्तु की स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा होती है। ऊंचाई बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसी वस्तु के कारण जो कार्य करने क्षमता होती है उसी से ऊर्जा कहते हैं। यही एक अच्छा डेफिनेशन उससे लिखा हुआ है, वो शॉर्टकट हुआ, इसको लिख देते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पेज लो और समझेंगे हम लोग अच्छे तरीक़ा से क्या होती है। लिखा किसी वस्तु की स्थिति से, कौन चीज़ उत्पन्न, स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा कौन ऊर्जा कहते हैं। देखो, किसी वस्तु को छोड़ने पर वह कोई हलचल करे तो उसमें ऊर्जा होगी। सबसे क्रीम वाला बात ये लिखा है इसमें, वो कौन बात है, क्रीम वाला बात है, और उसी से पकड़ते हम लोग हैं, समझ रहे हो ना। क्या इसके पास स्थिति ऊर्जा है यहाँ पर, एक कलम के पास नहीं, ऊपर उठा हुआ
जमीन से देखो तो नीचा से ऊपर उठल है ना तब फिर इसके लिए तो यही ज़मीन है सर। इसके लिए बात करेंगे तब नहीं होंगे। अभी इसके पास जुड़ जाओगे, अभी इस कलम के पास ये ज़मीन मान लेंगे तो हाँ है तो नहीं है। क्या क्या है? इसी का तो जवाब देंगे। तू सोच रहा होगा रेस्ट होगा तो इसी ऊर्जा होगा, ये सोच रही होगा ना। ऊर्जा तो लेकिन कौन ऊर्जा होंगे, लेकिन इसी ऊर्जा नहीं होगा। सोच रहा होगा लेकिन नहीं होता है। बताएंगे हम लोग क्लास में। जैसे कैंटीन क्वेश्चन थोड़ा आगे से तो जवाब मिल गया ना सबका। बंदर उछलेगा, आम हिलेगा डोलेगा, कुछ समझ में आया ना। इसको क्या मान लेते हैं, इसको सरफेस मान लेते हैं, और कुछ जमीन नहीं, इसको सरफेस मान लेते हैं। ऐसे कलम रखा हुआ ऐसे करके बस। क्या इस कलम के पास होगा पोटेंशियल एनर्जी? नहीं होगा। जवाब देंगे ना। अच्छा इसको मान लेते ज़मीन, अभी मेरा ज़मीन यही है। अच्छा ये कलम के पास पोटेंशियल एनर्जी होंगे? नहीं हैं? नहीं होगा। होंगे, क्योंकि नीचा गिर गया छोड़ने पर। अब डिफिनेशन इसका लिखो। देखिए सर, ऐसा क्या कुछ बोलते हैं नहीं। कन्फ्यूजन हो रहा है ना मन में? अच्छा है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या है, अच्छा है, दूर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तू कहाँ का दिक्कत कर सकते हो। यहाँ होगा तो बोला हमने नहीं होगा, और फिर यहाँ होगा तो हमने क्या बोला। ये क्या बात है। अब सुनो, अब देते हैं सीधा दे देंगे तो महत्व नहीं ना बुझेगा। अब उसका महत्व तो सेट करके दिमाग सीधा सेरिट से समझ में आ गया ना। कहता है एक लाइन में तो समझ जाओगे। यदि किसी राहुल भाई वस्तु को खुला छोड़ने पर राहुल टेंशन हो गया तो उस पर कहते हैं, तो जवाब नहीं दे पाते हैं क्लास में। नहीं होगा टेंशन। लोग तो कहता है कि राहुल भर दिन 245 यूट्यूबर का एक्सपीरियंस। अच्छा राहुल सर रिस्पेक्ट देंगे। राहुल सर, चलिए राहुल सर। यदि किया राहुल सर, चलो वो भी ठीक है। यदि किसी वस्तु क्या करने पर, खुला छोड़ने पर वह कोई हलचल करे, यही क्रीम है, क्या करे, को करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हल चलो चल, हल चल नहीं कहते बच्चा में, हल चल करे तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगी, अब वरना नहीं होगी। तो बताओ, ये जमीन है, ये कलम रखल है, इसको ऐसे दाब ऐसे छोड़ देते हैं, हलचल कर रहा है ना, तब होगा। आप बोलो, अब वो तो खा गड़बड़ बात। अब इस कलम को ऐसे पकड़े हैं, मान लो ऐसे पकड़े हैं कलम को, छोड़ दिए। जैसे उससे कलम तो घरकता है। शांत हो जाते हैं ना रखे तो एग्जाम लगा दीजिए सर। एग्जाम हाँ, एक कलम का अभी पकड़े, छोड़ो न कॉपी को। जैसे कि मोबाइल लेते हैं, ये मोबाइल है, अभी मोबाइल को हम क्या किए हैं, पकड़े हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा मार, यही जमीन, यही क्या है, मारो दे देना 15,000 टका फ्री हो मारने के लिए। कुछ भी कर सकते, लेकिन दक्षिणा कुछ दे देना उसको। मना थोड़े करते हैं। कुछ मतलब 15,000 ही होता है। कुछ मतलब 15,000, जैसे मतलब अत्ते कत्ते अत्ते अनंत। अच्छा शांत रहो। ये क्या है, अभी मान लो हम क्या किए हैं, पकड़े छोड़ देते हैं, क्या कोनो हलचल होता है? नहीं होगा। करेंट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। कोई दिक्कत? कैसे होगा? आप देखो ये कलम है, इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे पता करें? इसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद हलचल हुआ, नीचा गिरा, मतलब इसके पास है। अब सेट कर गया। यानी कि कोई भी चीज जमीन से कुछ हाइट पर रखा हो, सीधा सीधी बोले, उसके पास कोई एनर्जी। जमीन के साथ कुछ हाइट पर हो तो कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जमीन के साथ कुछ हाइट पर हो कोई एनर्जी, पोटेंशियल। और रेस्ट में हो, रेस्ट में या गति में हो, इसका कोई चर्चा नहीं है। हाइट पर हो तो पोटेंशियल, सीधा सीधी। रेस्ट में हो, गति में हो, कोई मतलब नहीं। हाइट पर है तो पोटेंशियल, बात खत्म है, सीधा सीधी। चाहे गति में हो कि रेस्ट में हो, जमीन से ऊंचा है ना, पोटेंशियल हो जाएगा। हिंदी में बड़े पोटेंशियल, हिंदी हमें आता है। हिंदी से शांत रहो। क्वेश्चन इतना अच्छा करा रहे हैं तो हल्ला कर रहा है। जैसे कि कलम है, कोई कहेगा इसके पास है, कहेंगे छोड़ो ना, गिर गया ना, हलचल हुआ ना, पोटेंशियल। कौन एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अच्छा इसको छोड़े, गिरा, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होंगे? हाँ, गति में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी होंगे।
रेस्ट में कोई बॉडी है, यहाँ से 10 फीट की ऊंचाई पर है, ऐसे है, पकड़ने हम हैं। कोई पूछेगा, हमसे कोई पूछा बताइए अभी ये रेस्ट में है, अब चर्चा कर सकते हैं ठीक हमसे, क्योंकि किनेटिक अब तुमको पढ़ा चुके हैं, अब चर्चा हो सकता है इस चीज़ का। पहले पोटेंशियल तब साथ में चर्चा करेंगे। कोई पूछेगा बताइए इस गेंद कलम के पास अभी, ये कलम के पास अभी कौन ऊर्जा है, काइनेटिक है कि इस कलम के पास पूछा काइनेटिक है कि पोटेंशियल ही है। आँख खोलेंगे, डिब्री बढ़िया से करेंगे ऐसे ऐसे, ये ऋतु रेस्ट में है भाई, गति कर रहा है, आँख से देखो गति कर रहा है नहीं, तो बोलेंगे ई कलम के पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक क्या है? 0 है। अब पूछेगा पोटेंशियल, धरती देखेंगे, किसको देखेंगे पहले? धरती को देखेंगे, कलम को, अरे कुछ ऊंचा है मतलब ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल होंगे। बस कंसेप्ट हो रहा है सबका क्लियर? ऊंचाई पर होंगे तो पोटेंशियल। अब कहेंगे अब बोलो, दोनों है। अब देखेंगे, अब शांति से, अब कोई पूछेंगे, किसी से पूछे बताओ इसमें कोई एनर्जी है, वो देखेगा सर जी बोले तो गति करेगा कहीं भी, चाहे ऊपर हो कि नीचे जाओ, कपार हो, कहीं भी हो, गति कर रहा है तो कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। देखेंगे इसको, देखेंगे जमीन को, अरे ऊंचा है तो बोलेंगे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यानी कि कोई चीज़ हवा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उसके पास काइनेटिक भी है और उसके पास पोटेंशियल भी है। अब क्लियर हुआ? अब बोलो एरोप्लेन में कोई बैठे व्यक्ति हैं, एरोप्लेन चला रहा है, वो देखेंगे गति कर रहा है, हाँ गति कर रहा है, काइनेटिक होगा। जमीन को देखेंगे, उसको देखेंगे, अरे ऊंचा है मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। अब हुआ क्लियर? और ट्रेन में कोई बैठे व्यक्ति हैं, ट्रेन में क्या है, कोई बैठे, इस पर और ट्रिक पहले समझा देते हैं सबको, एक केस इसमें बढ़िया से समझ में आ गया ना। अब देखो, अच्छा छुच्छे समझ लेते हैं पहले, थोड़ा सा काइनेटिक ज्ञान दिए, थोड़ा सा ज्ञान दिया, अभी और देंगे। अब छुच्छे अगब पोटेंशियल कब होगा? अगब पोटेंशियल छुच्छे छुच्छे और काइनेटिक नहीं होगा उसके पास। तुमने छत पर रखा पानी का टंकी, उसमें जो पानी की टंकी पानी भरा है, वो टंकी के पास कौन ऊर्जा है? पोटेंशियल। क्या उछल कूद करता है? अगब पोटेंशियल हुआ। अब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? छत पर रखा हुआ थी डिब्बा से। पानी की टंकी नहीं होता है, ऐसे के जाम आता है। आप कहेगा नल खोल देंगे, खोलेगा तब ना, हम खोलने बोले हैं तुमको, सिर्फ पानी टंकी बोले तो पानी भरा रहता है ना, तो कौन ऊर्जा उसके पास? क्यों स्थिति ऊर्जा? केवल काइनेटिक एनर्जी उसका कितने होगा? 0 हो जाएगा। यदि काइनेटिक होगा तो भूत कारण होगा, उसमें भूत आ जाएगा तब, प्रेत पिया जाएगा तब, हिलोड़ करेगा तब, हो सकता है एक जगह दूसरी जगह चल रही हवा में फिर अपने आ जाए, तब वो देना कोई एनर्जी उसके पास होंगे काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फिजिक्स का काइनेटिक एनर्जी नहीं है। दोनों ना सर, जमीन से उठा ना। हमने तुमको इतना पहले समझाते हुए नहीं बुझा। आँख से देखो, ऐसे करके गति कर रहा है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब देखो जमीन से उठल है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या तुम लोग इतना क्लियर कट बताए, क्यों दिक्कत हो रहा है? ऐसे शांत है, और मेरे माथा पे एक सेब रखा, हम रेस्ट में, मेरे माथा के पास सेब के पास कोई एनर्जी होगा? काइनेटिक होगा नहीं। सेब गति कर रहे हैं नहीं, यही होगा ना सर, डिब्बो। इसके पास अभी मोबाइल जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसके पास कौन ऊर्जा है? काइनेटिक है नहीं। तू लोग तो बहुत चालू हो गया यार, तू बात से जवाब दे रहे हो। अब चलो, अब हम लोग खेलते हैं T20। एगो सीलिंग फैन में पंखा लटकल है और स्विच ऑफ पंखा नहीं चल रहा है, पंखा के पास कौन ऊर्जा? रेस्ट पंखा है, काइनेटिक नहीं होंगे। 0। क्यों? गति नहीं कर रहा। आंख से देखो खोल कर गति कर रहा है नहीं तो 0। अब पंखा जब चलेगा तब दोनों। क्यों? गति भी कर रहा है और लाइट भी है। अब कभी कंफ्यूजन होगा? ऊपर समझ, गति ऊर्जा कहेगा आँख को देखो खोल करके, चल रहा है गति, रेस्ट में तो 0। आप पोटेंशियल कहेगा जमीन को देखो, उस वस्तु को देखो क्या कर रहा है, दोनों हाइट है तो होगा, नहीं तो 0। सीधी सी बात है। अब बताओ, ये रखे हैं मोबाइल, अब देखो जैसे कि इस मोबाइल पर कलम रखे हुए हैं, इससे ये सरफेस है। अब जैसे मैंने बताया, चलो पहले सुन लो, इसी तरह एग्जाम्पल सुन लो पहले, तो लाल तब मन गिराते हैं। इसका मन नहीं है बढ़िया वाला फोड़ेंगे तो लोग भी कहेगा बड़का मन बड़का आदमी है। सुनो, बांध में भंडारित पानी, बांध में पानी भंडारित पानी है, मतलब पानी कलेक्ट किए हुए हैं, खोलेगा बांध, कहेगा तोड़ देंगे, तो हम तोड़ने के लिए बोले हैं? हम क्या बोले हैं? अपने दिमाग लोग लगा लेता है, काइनेटिक एनर्जी होगा। अरे हम बांध भंडारित बोले हैं, बांध बांधा हुआ, तो बांधेगा तो पानी को मच्छर बांध मार लेते हो पकड़ करके। तू तो बहुत तेज हो इसीलिए होगा।
और समझ में आ गया ना, खान में। जीके का समुंदर तू हूँ, जीके ज्ञाता हूँ। वैसे गाइड में तो सब चीज होगा ना, वो तो बुक है क्या होगा उसमें, समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया, बांध में भंडारित पानी, पानी किस अवस्था में होते हैं बांध में, रेस्ट में होते हैं, जमा कलेक्ट किए हुए हैं पानी। डैम में स्टोरेज पानी, डैम बांध में क्या होती है, स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम, समझ में आ गया ना। उसमें कौन ऊर्जा, पोटेंशियल हाइट होंगे जमीन से, होंगे ना कुछ हाइट, ऊपर होगा जमीन से, सटलो होंगे ऊपर होंगे, तो ऑल ओवर हाइट है ना उसका पानी का, तो उसके पास कोई एनर्जी होंगे, कौन एनर्जी होंगे, पोटेंशियल एनर्जी होंगे, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ स्प्रिंग भने जमीन पर रखा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई एनर्जी होंगे, कहेगा जमीन पर रखा हो तैयो, कहेंगे हाँ हलचल होगा उसमें, छोड़ो तना हुआ है ना, छोड़ो, उछल कूद करना शुरू कर देगा, मतलब कौन ऊर्जा उसके पास, पोटेंशियल ऊर्जा। किसी चीज के पास पोटेंशियल है कि नहीं चीज है, उसको वहां से क्या करो, छोड़ दो। देखो कि हलचल गिरता है तो इसके पास ऐसे हो रहे हैं, गिर जाता है तो पोटेंशियल होंगे उसके पास, क्या होंगे, इंजीनियर राहुल प्लस माइनस इंजीनियर पवन, इंजीनियर राहुल के पावर पे इंजीनियर पवन, बताओ कितना होगा, जीरो जीरो हो जाएगा ना, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा था उस कंडीशन में, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप 245 तना हुआ धनुष, तनल का धनुष ऐसे पकड़ करके तना हुआ धनुष मारेगा, कहेगा कौन ऊर्जा, कहेंगे छोड़ो, छोड़ेगा तो उड़ जाएगा, मतलब हलचल हुआ ना, छोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा। अभी पोटेंशियल समझ लो, तब फिर उस पर आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं पहले पोटेंशियल समझ लो, दो चार के बाद होता है ना काइनेटिक पोटेंशियल का, फिर आ रहे हैं, हल्ला के करते हो तुम लोग, शांत रहो ना बैठल। उसके बाद गुलेल, तना हुआ गुलेल या तना हुआ धनुष, तानते हो और छोड़ दो तो मारेगा, सीधा आंखें फोड़ देगा तुम्हारा। उसके पास कौन ऊर्जा है, वैसे भी हाइट पर होंगे वो। अच्छा, चाबी वाली घड़ी, चाबी देते हो, पकड़ करके चाबी दे रहे हो और छोड़ो तो घड़ी चलना शुरू कर देगा, यानी कि उसके पास कौन ऊर्जा होंगे, पोटेंशियल ऊर्जा होगा। खिलौना का स्प्रिंग, मारते हो खिलौना के, पकड़ के दे रहा है, गाड़ी कैसे पकड़े हुए तू, हंस क्या किए हो, अब पकड़ के चाबी दे रहा, छोड़ो भुरभुरा के ना जाएगा वो, उसके पास कौन ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ मारा दिमाग में, तो बहुत समझदार हो लोग। ऊंचाई पर रखी ईंट, ऊंचाई पर हाइट है, कौन ऊर्जा, पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल सबको क्लियर अच्छे से अब मिला के पढ़ते हैं। अच्छा सर जी, रुको ना, सब बात लिख भी देंगे, टेंशन क्या लेते हो। अब सुनो, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया क्या करिए, यात्रीगण कृपया खूब ध्यान दीजिए। और हम लोग अब सफर, देखो टूर को ठीक करो, जैसे समझने के बाद आदमी दिक्कत है, उछल कूद करना, जैसे समझ जाएगा दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देता है वही तो नहीं करता है, किया यही तोरा था। पहले कहने का 10 नंबर से बढ़ा देते हैं, पहले कहने का तू इतना लाइट में के फंसा के तोड़ रखे है हमरा यार, समझो बढ़िया से, समझो बढ़िया से क्या कर रहे हैं हम, सुनो मेरी बात को। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों जिसमें होता है उसे कहते हैं तुम्हारे पास है मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में काइनेटिक भी होंगे, उसके पास पोटेंशियल भी होंगे। क्या कहा मैंने, काइनेटिक एनर्जी में सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। गति यांत्रिक ऊर्जा में क्या होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, जहाँ दोनों बापोत होगा, काइनेटिको होगा पोटेंशियलो होगा। कष्ट होता मुंह को बोलने में, बोलेंगे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कौन काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी है, कौन एनर्जी है, जिस बॉडी के पास काइनेटिक भी है और उसके पास पोटेंशियल भी है, बोलने में तकलीफ होता है, टाइम लगता, अस्कता रहे हैं, बोलेंगे तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, कौन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। आसान बुझ जाएगा कि इसके पास मतलब काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी है। मैकेनिकल हिंदी क्या, हिंदी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ब्रांच होता है ना लोहा लक्कर वाला, वही वाला मैकेनिकल लिखल दिया था टीचर ने, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत, वही मैकेनिकल, अब नहीं भूलोगे। उस मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे तो उसमें काइनेटिक भी होते हैं और कौन होते हैं, पोटेंशियल भी होते हैं। आप देखो जैसे छत पर दौड़ता हुआ लड़का, समझते हैं, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, लड़का क्या कर रहा है, आँख से खोलो,
देखो दौड़ रहा है तो कौन सीधा कहेगा काइनेटिक, काइनेटिक दौड़ रहा है कौन एनर्जी, काइनेटिक उसको देखेंगे कहेंगे जमीन में देखेंगे अरे कुछ हाइट पर है, इसका मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है, मतलब कि तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगा। कौन ऊर्जा तुम्हारे पास होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा सब आदमी को। अब चलो जैसे कि चलती ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति, चलती ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति ट्रेन चल रहा है, सीटी मारा पिक आगे बढ़ गया, ट्रेन एकदम स्पीड में रानी, चलती ट्रेन या बस में, तो बस गतिशील तो साथ में व्यक्ति भी गतिशील, तो कौन ऊर्जा गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी, कौन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि उसका कुछ हाइट और जमीन से है, छुए जमीन में सटल है, हाइट है तो कौन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब उसके पास कौन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। मोटरसाइकिल पे जो सवार रहता है वो भी उसके पास भी दोनों एनर्जी है। बोलो क्या कहना आदमी चाहते एक नहीं होगा दोनों सर जी, बस के दोनों नहीं है ना होगा? किसको, मतलब बस में बैठा है आदमी की हम बात कर रहे हैं, उसमें बैठा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बस कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, उसमें बैठा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सिर्फ बस बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी होंगे क्योंकि वो जमीन में सटल है। आप बस में बैठे व्यक्ति की बात करेंगे, ऊपर छत पर जाओ इसमें, तब उसके बाद दोनों नीचे हो जाएगा, बात बदल जाता है तब। अब बस के स्टीयरिंग ड्राइवर के जो स्टीयरिंग होते हैं घुमाने वाला, उसका बात करेंगे, उसके पास दोनों एनर्जी है, गतिज भी है उसका पोटेंशियल भी है बात बदल जाता है। और टायर का पूछेगा तो बोले खाली गतिज बोलेंगे, गतिज कर रहा है वो, उसका जमीन साइड सुनना होंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा समझ में? अरे तो घूमला कि नहीं देगा क्या बोलो, आदमी उधर ऐसे आँख नहीं जाएंगे जीरो पावर, क्या पूछना, बंद करो पंखा को, पंखा बंद करो। अब आदमी से क्या पूछोगे, एक पक्षी है आँख को ऐसे ऐसे कर रहा है, बता उसके आँख के पास कोई एनर्जी है, कहेगा ये तो कहीं किताब में लिखा था, तू बताओ कौन एनर्जी होगा। कौन पक्षी आँख को ऐसे ऐसे कर रहा है, अब पोटेंशियल नहीं होगा, हाइट आई बताएंगे तब न बताएंगे हैं? तब न। पक्षी जमीन पर है कि पेट पर ऊपर में उड़ रहा है। ऊपर में रहता तो दोनों होगा, मैकेनिकल होगा। चलो ठीक है, तू लोग बहुत समझदार हो, बात पकड़ लेता है, नहीं पूछेंगे जब। छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, बता दिए थे ना, चलता हुआ पंखा छत से लटक कर, कौन ऊर्जा, मैकेनिकल। बहुत खूब, इत्यादि। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, मैकेनिकल वाह तुम लोग तो हिला देता है। उड़ता हुआ पक्षी, मैकेनिकल तू भी टेक्निकल हो गया यार चलो होगा। मिल जाएगा मैकेनिकल। अब सब बात क्या करते हैं, सब बात को लिख देते हैं, और सब बात लिख देते हैं तो पढ़ जाए ना, और लिख लेगा तो अपने से छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि लिख लेगा, पहले लिख दीजिए, है लिख दीजिए बेदरावला बात करता है, बेदराक से लिख दीजिए हैं नाम। कहता है लिख दीजिए, नोट्स बना के नहीं लिख, तुम लोग सब जगह से नहीं बना पाओगे, लिख देते हैं, दिक्कत होगा बनाने में। ऐसे अनुसार हम रोने लगे। दोनों देखिए ना करेगा। शांत रहो, नहीं बना नहीं पाओगे, बात ये है। तो क्या आप पोटेंशियल पढ़ा रहे थे ना, हलचल वाला करें। तो चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हाँ ठीक है, अब देखो ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई फैन ऑन कर दो, अब लिखने वाला गप है। ऊंचाई ऑन फैन बढ़ने पर, अति वाला एंकर वाला में, बगल वाला में, उसी में, उसमें ना एंकर को एंकर सर उसमें। बने। अरे दिखता भी वो एंकर थोड़े, एंकर बड़का होता है, छोटका एंकर आता है तीन वाला तीन कुछ इसी में घुस गया कुट्टी में, अब अरे जब वो जिसमें मना किया उसके बाद वाला बचल है तो उसमें नहीं, बगल वाला तीन खुटिया तो घुसा अपना जाकर, पवन को टीके बता दीजिए। आगे तुम्हारा सच आ गया है। अरे 2 बार ट्राई किया इधर उसमें बोर्ड ला घुसा करके, बोर्ड घुसा लो, ये दिखता नहीं तुमको, ये स्विच दोनों जानते हो, सुनो इसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, दिमाग उसमें लाइन आता है, उसमें दे रहे हो। मैकेनिकल एनर्जी का काम करेगा सर, लव अभी इतना पढ़ा है ना। अच्छा ये पंखा का कौन एनर्जी है, यहाँ चल रहा है जो मैकेनिकल एनर्जी हाइट से भी है, यस सर, समझे हो ना, और गति गति भी कर रहे हैं। पंखा तो सटल है। स्टैंड का नहीं बात कर रहे हैं, स्टैंड हटा के बात करो, स्टैंड हटा के वैसे सिर्फ बात करोगे तो शांत कर, घिरनी की बात करो फिर। हाइट पर है ना जी। है सर, सुनो एक सेकंड। एक सेकंड,
काट देंगे उधर को, तब नहीं गिरेगा ऊपर लगा वाला लेना सब। हाँ तो गिर तब फिर यो तो पकड़ लेते थे, नहीं गिरा, तब ना समझाए थे। तब फिर हाँ लाओ लाओ इधर कलम लाओ। यो तो पृथ्वी के हमरे संपर्क में, हम पृथ्वी संपर्क है, इसके पास नहीं। अच्छा पंखा लगा तो पिलर में खड़ा है, उन्हें पृथ्वी हेलीकॉप्टर को बंद कर देंगे, नहीं गिरेगा वाला बात करता है ना। तब फिर अरे हाइट है जमीन से, मैंने क्या कहा, आँख खोलो हाइट ना पो, सीधा सीधी कहे तो सर जो था पानी में तो सकले था। आप क्वेश्चन आदमी जो पति पैदा चलता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें भी दोनों होना चाहिए। तो दोनों काफी हाँ यांत्रिक क्या होगा। आदमी का किस पार्ट का बात कर रहे हो? तो पंखा किस बात हाँ आदमी सुनो, यदि आदमी उसमें हमें दोनों में अंतर होती है, समझ में? यदि हम लोग उसमें भी होगा दोनों, किसमें? आदमियों में। इसमें कहाँ लिखा हुआ आदमी? इसमें नहीं, नोट्स में है उसमें, किसमें? बुक में। किसमें बात कर? आदमी में? हाँ आदमी किस अवस्था में होंगे? आदमी जैसे चलता है ना। चलो उस पर बात कर लेते हैं। करेगा तब दोनों हो जाएगा। गति कराते ना। हाँ, तो वही तो गति करने से। हाइट होंगे तो पोटेंशियल होंगे ही। चलो हाँ चलो, अच्छा जो रोट क्लियर के पहले लिख देते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर बीमा आने के काम करते हैं। स्थिति, ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान, इसमें खोलो, इसमें टेलीग्राम खोला हुआ है ना, देखो एक डायग्राम है। डायग्राम हम लाए थे समझाने के लिए, सोचे थे नहीं समझेगा डायग्राम समझाएंगे तब, लेकिन तू लोग तो बुझिए कि आ जाओ तो क्या समझाएंगे डायग्राम से? काइनेटिक हल्ला बंद करो, बंद करो, सुनो सब्जी वाणी। चलो हम लोग पढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होती है? ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ते हैं, और इसका फार्मूला U बराबर क्या होता है? mgh, जहाँ U बराबर की हल्ला कर रहा है, स्थिति ऊर्जा U बराबर स्थिति ऊर्जा। हाँ हाँ कौन सी? हाँ बहुत जगह U या बहुत जगह P भी कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U भी कह देते हैं। M बराबर मास है। अब जो बचा है अब क्लियर सब कर देंगे। G बराबर गुरुत्व त्वरण, H बराबर क्या है? हाइट सर, ऊंचाई है। समझ में आ गया ना? हम लोग इसका एग्जाम्पल अब कर लेते हैं। पोटेंशियल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही होते हैं, न्यूमेरिकल इसमें कम आते हैं, पूछेगा इसमें किसके पास। न्यूमेरिकल भी करेंगे लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो इसमें लिखा था ना भी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? ये जो बांध भंडार पानी है, खिलौना स्प्रिंग सवाल पूछता है एग्जाम्पल एग्जाम में, हैं? बांध वाला स्प्रिंग खूब आता है एग्जाम में। बांध में भंडारित पानी, बांध में भंडारित पानी, तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, दबा हुआ गद्दा छोड़ो तो ऊपर आता है ना, दबा हुआ गद्दा, तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष या गुलेल, और गुलेतियों साथ में कहते हैं गुलेल। नहीं वही कह दिए, लोग नहीं जानता होगा इसलिए। चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना का स्प्रिंग, हाँ लिखा ना अभी हम लोग। ये किसका एग्जाम्पल है? ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। अभी पोटेंशियल चल रहा है, अभी जितना बात बोलेंगे सब किसके बारे में बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलेंगे। समझ में आ गया ना? ये सब किसका एग्जाम्पल है? पोटेंशियल एनर्जी के क्या है ये सब? हाँ चाबी वाला घड़ी, ऊ वाला नहीं, चाबी वाला। हाँ ऊंचाई पर रखी वस्तु आ गया, सब इसमें आ गया, स्टैंड फैन सब आ गया। ऊंचाई पर स्टैंड फैन में एग्जाम नहीं आता इसीलिए उन्हें समझ में आ गया ना?
और छत पर रखा पानी का टैंकर। छत पर रखा पानी का टैंक। समझ में आ गया ना। गाछ पर बैठा आदमी, पेड़ में लगा हुआ फल, सब के पास कौन एनर्जी होंगे। सीधा कह दिया ऊंचाई पर रखा, ऊंचाई पर टैंक नहीं होगा, टैंक मतलब दूसरा कुछ हो जाता है, वो वाला युद्ध वाला टैंक हो जाता है, नहीं होगा, टंकी होता है। अरे बेवकूफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो समझ लेना सर टैंकी है, टैंकी तो ऐसे ठेठी में लोग टैंकी टैंकी का वर्ड पर हो ना की लिखल है, बुर्बक बनाता है तू। यहाँ स्पष्ट लिखा छत पर रखा पानी का, वो पानी लिखा है, तू बुर्बक बनाते हो। नहीं नहीं, स्पष्ट लिखा छत रखा पानी का, पानी छत पर पानी का टैंक, तब तुमको नहीं समझ में आ बोलता है खाली। मैं उस दिन बोला मेरा बात रहेगा तो मेरा बात रहेगा, इसीलिए रहा। लड़ाई कर लो, जो जीतेगा उसका बात सीधी सी बात है। देहाती ब्लॉक का हम लोग पूछते हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीतेगा वो सही कहेगा। शिवम जीत जाएगा। अपन मेहनत से क्वेश्चन खोज रहा है। डंटी लोथ हो गया है पहले से कहने का। लौट हुआ अभी, वो घड़ी खराब हो गया। घड़ी नहीं खराब है, खराब है घड़ी। क्या ये नियम बना दिया? है बच्चों, कितनों अल्लाह करता है। 6:30 प्लस में छुट्टी देना पड़ेगा आपको, ये 1.5 घंटा पढ़ाना ही पड़ेगा। 6:30 में देखो तो 1 घंटा है। सुनो ट्रिक के बराबर यहाँ ट्रिक है। अभी जितना पढ़ा है ना, ये सब ट्रिक इसी में है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 2 हाफ mg² होते हैं। कुछ नहीं मुड़ गया थोड़ा सा। चलो यहाँ पर कोई चीज़ रखे हुए हैं, कुछ यहाँ क्या किए हैं, रखे हैं, और ये अभी स्थिर हैं। अभी किस चीज़ में है ये? रेस्ट में भी है। समझ पकड़ो, कोई बॉडी किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। क्या होंगे इसमें? रेस्ट में होंगे। तो ये देखो जमीन कुछ हाइट होंगे नहीं, ये जमीन कुछ का होगा, हाइट होगा नहीं इसका, कुछ होंगे हाइट। तो हाइट यहाँ पर हाइट कैसे होगा? हाइट 0 है, सटा हुआ जमीन से ना। देखो हाइट कैसे, जैसे एक कलम है। अच्छा, इसका यहाँ से नापेगा जमीन का हाइट, सिर्फ यहाँ से नापेगा जमीन का हाइट, यहाँ नीचा से नापेगा। उन्हें नापते निचला पर्सन नापा जाता है। यही सीखो तुम लोग, यही दिक्कत है मिसकंसेप्शन लोग कहेगा यहाँ। अरे बुर्बक देखो कहीं से होगा ना, जैसे कि छत है, कहते ना वैसे हम छत को छू ले, ऊपर लगा के छुआ है छत को। घर में कोई रखते हो ना छत को, कोई लंबा रहेगा, हाथ देगा छू ले छत को, कहता है ना। नहीं कहता अरे इतना छत 10 फीट का, मतलब तू भी 10 फीट का है, कहते हो ना। ये कहता थोड़े छत को ऊपर लगा के छुए हैं। यहीं देखें सर, छू लिए। ये की कहेगा हम छू लिए हैं, नीचे लगा के छुआ है ना। नहीं कहते जैसे यहाँ, जैसे ये देखो यहाँ है, ईद है जैसे। अरे ये तो यहाँ से आधा फीट पर है, कितना फीट पर है? तो यहाँ से यहाँ नापे हो ना, ये तो थोड़े कि ऊपर से नापे हो, कहाँ से नापे हो? नीचे से नापे हो। तो तू रामलाल, ये रामलाल आगा देखो। तो इसका हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक? इसका गुस्सा करा जाते लोग, हल्ला करते हैं, गुस्सा हो जाता है। इसका हाइट क्या है बताओ? 0। बोलो हाइट इसका क्या होंगे? ऊपर से हाइट 0 होगा, रेस्ट में है बॉडी, तो बुझ जाएगा। इसी से आदमी खड़ा रहेगा तो कौन एनर्जी? पोटेंशियल की काइनेटिक। अभी समझते हैं ना। आदमी किस में रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। आदमी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। पढ़ल लिखल लोग। चुप ना, बाद में चलो। हाइट क्या है? 0। अभी सब गलत होगा, देखते हैं लोग। हाइट 0 होगा, तो हाइट 0, तो हाइट किस में आता है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। रेस्ट में रहे। ये बॉडी किस अवस्था में है? रेस्ट में है बॉडी। छोड़ मेरा, छुट्टी हो गया टाइम। भी बराबर क्या है इसका? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे इसका? 0। भी बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी 0। समझना यात्रीगण, हमको बहुत अच्छा लगा देख करके। ये इस प्रकार से लिखे गए हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो कहेगा, कोई कहेगा मुसलवा लगा गति में रहेगा, तब कहेंगे रुको, वो बला बात है। समझने के लिए ऐसे किसी का तो बदनाम नहीं करना चाहिए। वो लोग ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कोई भी खराब नहीं होते, कोई भी जाति धर्म खराब नहीं होता, उस धर्म के व्यक्ति और खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? धर्म के आदमी खराब होते हैं, ना कि जाति धर्म खराब। जाति धर्म कलंक की मत करो, आदमी खराब होता है। हमेशा रखो जान चीज को। तू बहुत चालू हो। क्या खराब होता है? आदमी बेवकूफ होते खराब होती है। कौन खराब होता है? आदमी। तो ये गोल है, तो इधर मुझे चपटू है, चलो उसे कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या कर रही है? उछल कूद। 2 टका गया है हमारे पास, 2 टका दौड़ रहा है, दरबनिया मार रहा है, बुझो। अच्छा, इसका
इसको देखे नीचा को इंची टाप लो देखो, अरे तू तो सटले है जमीन में, मतलब तुम्हारा हाइट क्या है, 0 है। तुम्हारा हाइट तू गति कर रहा था, कहेंगे रखे फार्मूला में, अरे तुम्हारा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। बुढ़वा वाला गप करता है। अरे इतना ने पढ़ लिया है ना तुम लोग कि पढ़ नहीं रहा है। आवाजों ने मुंह से निकलता है, हमसे नहीं निकलता है सर। सोच रहे हो ना, कुछ सीखो शिवम से। हंसी निकलबे नहीं करेगा कोनो अथी में, निकलबे नहीं करेगा हंसी, अबे दांत हल्ला कर रहा है। अरे हल्ला बंद करो, शांत रहो। कोई क्या करेगा तक नीचे मार देंगे, हमको ज्यादा भूखा मत, तब मोना सोना कहेंगे, हल्ला करेगा तो तब कहेगा मोना सोना कहते हैं। शांत रहो। अच्छा इसका बेग है ना, इसका बेग क्या 0 होंगे? नहीं। अब बेग नहीं होगा 0 तो की बता 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होंगे 0। अब तू खुद बताओ, आदमी रहेगा जमीन में, उसका इसका हाइट कुछ होंगे जमीन से, भले वो 5 फीट के, लेकिन जमीन और ऊपर में हाइट क्या उसका है 0, तो उसके पास कोई एनर्जी, कोनो एनर्जी नहीं। नेक्स्ट में रहेंगे तब ना, गति में रहेगा तो ये नहीं, गति में रहेगा मतलब पोटेंशियल हम लोग बात कर रहे हैं, पोटेंशियल नहीं होगा उसके पास, चाहे रेस्ट में रहे कि गति में रहे। आदमी रेस्ट जमीन पर, आदमी रहे रेस्ट में रहे कि, अरे तू जमीन पर है ना, तुम्हारे जमीन से कितना हाइट है? कुछ हाइट नहीं है, 0 हाइट से 90 हाइट उसका, सीधी सी बात है। देखो इस बॉडी केस में लिखा है, इसीलिए केस बता रहे हैं। अब पंखा कहेगा वो जो हल्ला कर रहा है, हम पंखी की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, उसका तो हाइट है जमीन से, उसका जमीन से क्या है, हाइट है, तो उसके पास दोनों ऊर्जा होगा ना, काइनेटिक में से दोनों ऊर्जा होगा। तो गति कर रहे हैं पंखा, टेबल फैन जो है गति कर रहे हैं, जमीन क्या बोलेंगे? गिरनी है हम बात कर रहे हैं जी, पंखा वही है। गिरनी है, पंखा मतलब गिरनी की बात होता है ना, ना पंखा पूरे पंखा हो गया, हम गिरनी की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य गिरनी से है, किसी तात्पर्य है उसका उसी बात करेंगे ना। वैसे तो बात करेगा तो पंखा कर, तो पंखा रोड नहीं होगा, उसके पास होगा तो ब्याज करेगा ज्यादा। जैसे सीधा बोल दीजिएगा पंखा तो ठीक है, ऐसे बोलिए ना पंखा के गिरनी, कहने का मतलब वही हुआ, इतना सब समझता है तो फेल हो जाएगा। दीवार अति सुई वाला घड़ी कैसे हो जाएगा? सुई वाला घड़ी पंखा में, कौन सुई वाला घड़ी? स्थिति जो जानते हैं लिखे थे यहाँ पर जो बोले थे चाबी वाली घड़ी, सुई वाली हाँ, वही घड़ी, चाबी वाली। स्प्रिंग के बाद तना हुआ स्प्रिंग बोले थे, देखो ना लिखा होगा 92 तना हुआ स्प्रिंग लिखा है, तू देखता कब है? अरे देखो ने लिख लो है, बात होता है सर, खींच के छोड़ देता है घूमने हाँ वाला वो ना। घींचले रहता है ना, छोड़ो उसके बाद देखो क्या होता है उसमें। चलो हम लोग समझ में आ गया। सर बेसी बताने है हल्ला बंद करो, अथी हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजन ये इसको बेसी बहुत लिबिर लिबिर करता है। अब देखो, अब इसका कुछ हाइट्स है, अब यहाँ से कुछ क्या होंगे, यहाँ से नापो, यहाँ से कुछ क्या होगा, इसका हाइट होंगे, कुछ है क्या है इसके हाइट है ना, कुछ हाइट होंगे है ना, कुछ यहाँ बोलो, हाँ बोलो, कुछ यहाँ से बोलो, कहीं से भी कुछ हाइट होंगे ना। अरे ऊंचा है जमीन से, आँख खोलो, ऊंचा है ना, मैंने शुरू में कहता ना तरीका, ऊंचा है तो होंगे, नहीं होगा सब ज्ञान तुम्हें दे दिया, उसी को हम लोग लिख रहे हैं सबको। और ये रेस्ट में है, किसमें है ये? रेस्ट में। थोड़ा नीचे बनाते हैं फिगर तो उस जगह होता, चलो कोई बात नहीं। और केस नंबर क्या है ये? केस नंबर 3 है। अब बताओ केस नंबर 3 है ये, तो इसका क्या हाइट है 0? नहीं, हाइट 0 नहीं है, तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा? नहीं 0 नहीं, मतलब कुछ होगा। अगला केस समझ में आ गया? नीचे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें। अब देखो तो इसे ऊपर में लिखना, तो चीज़ को समझ में आ गया ना। क्या इसका बेग है इसके पास? बेग 0 है, बेग 0 है तो कौन एनर्जी 0? काइनेटिक एनर्जी 0। पंखा का बात किया जाता है तो उसको असील से बात, पंखा मतलब पंखी का ही बात, पंखा मतलब पंखी का बात पूरा करने के बाद क्या जाता है? अनेस्ट, ये चीज़ सब क्या है? खुद अंडरस्टैंडिंग है, बनना है ना। अच्छा यही बॉडी अभी रेस्ट में था, अब यही क्या रहेंगे? गति में रहेंगे। अब यही बॉडी किस में रहेंगे? गति में रहेंगे। केस नंबर 4 ई पढ़ने के बाद किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ यहाँ से तू कि इसका कुछ हाइट होंगे ना, यहाँ से तो हाइट होंगे, तो हाइट होंगे नॉट 0, हाइट नॉट 0, हाइट नॉट 0, तो पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अच्छा बेग क्या 0 है? बेग नहीं है 0, तो काइनेटिक भी 0 नहीं होगा। ये पूरा ज्ञान दे दिया तुमको मैंने, समझ में आ गया इतना बात? अब तो इससे स्पष्ट खुद कर सकते हो। और ये लाइन क्या है? ये पृथ्वी की सतह है, ये धरती है, ऐसे बना देंगे ना सिंबल, ऐसे हम लोग बिल्डिंग में अर्थ बनाते हैं। ये पृथ्वी की क्या है? सतह है, वहाँ से हम लोग बात किए हैं।
क्या हुआ इंजीनियर, तो इंजीनियर अंकित इंजीनियर बन गया। चलो आगे। मान लिए तू बनने वाले हो, हम लोग खुशी भी मनाने, पार्टी उर्टी करेंगे अभी से। पार्टी कब दे रहे हो? अंकित रहती है ले 20 तारीख अच्छा चलो इतना सबको समझ में आ गया ना। 20 जुलाई का आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नहीं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल तुम लोग ने बोला जाएगा, तुम लोग को लेवल न्यूमेरिकल स्प्रिंग वाला पूछेगा, स्प्रिंग के फार्मूला और उसमें एनर्जी कब घटते बढ़ते हैं। तुम लोग से काइनेटिक पोटेंशियल में, काइनेटिक में चांस क्या, मतलब क्या कौन सिलेबस है, पोटेंशियल काइनेटिक में कौन जीरो कब जीरो, चलता हुआ बैठता हुआ उड़ता हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पढ़ाने के बाद दिक्कत लाइफ में कभी नहीं होंगे, काइनेटिक पोटेंशियल पहचानने में सॉल्व हो जाएगा दिक्कत। उड़ता हुआ पक्षी अब तू खुद बता लो हाइट है कहीं है, यही ज्ञान तो शुरू में हम बोले थे, आंख से देखो अब बताओ, और उसको मैथमेटिकल तरीका से लिखा गया यहाँ पर, समझ में आ गया ना। अब पढ़ लेते हैं। अच्छा एक मिनट से यहाँ ई वाला में धरती पर जैसे चलता हुआ आदमी में क्यों एनर्जी? हाँ काइनेटिक सिर्फ उसके होंगे, देखो नहीं, यहाँ अति काइनेटिक सिर्फ होंगे, पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि जमीन उसका कुछ हाइट है ही नहीं। उसका हाइट बने 5 फीट, लेकिन जमीन से नहीं हाइट उसका। फिर आँख का क्या होता नहीं कहते हो, वो सब फालतू बात है, उसमें मैंने फालतू बात किया, मैंने उस तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा था। आँख लिवी करेगा तो क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, समझ आ गया ना। क्या कर रहा है? आँख से मान चलिए मतलब ऊपर हाँ नीचे गति हो कर रहा रहे हो, है। ठीक वो मतलब दोनों ना होगा वो, है दोनों ना होगा। हाँ हाइट सिर्फ आँख का बात करेगा ना, हाँ, वो तो उसके बाद दोनों हो जाएंगे, समझ जाएगा ना। लेकिन ये सब आदमी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, वो बाह्यत क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, अपना मन से। वो बोले उससे ऊपर लगा हुआ है। सर अब पूछ देगा यहाँ पे किडनी का कह देगा, तो ऐसे सिर्फ पूरे आदमी पूछा जाता है, किसका पूछेगा, पूरे मनुष्य का पूछा जाएगा। वो सर देगा क्वेश्चन में, सीलिंग या फैन देगा। भविष्य में ना कौन कहते देगा मार देंगे। अब तुम्हें जैसा मास्टर क्वेश्चन बनाएगा तो ठीक है करेगा वो जान सीलिंग या फैन हल्ला बंद करो। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन वो आते हैं जिसका कुछ साइंस में उपयोग हो रियल लाइफ में, ना कान मुंह का यूज नहीं, डरता हुआ आदमी सबका साइंस में, इसीलिए एग्जाम क्वेश्चन। अब बाह्यत क्वेश्चन है, सब कौन क्वेश्चन है, बाह्यत क्वेश्चन है। ए चक्कर मार रहा है, तो बैठो, ये बहुत अच्छा है। हल्ला बंद करो, लिविट नहीं करेगा कोई। आप पढ़ लेते हैं कौन एनर्जी, मैकेनिकल, और छोड़ देते हैं, जब कल पढ़ाएंगे। अरे पोटेंशियल कंप्लीट कर देते हैं ना, पोटेंशियल खत्म कर दीजिए। चलो राहुल कह रहा है तो क्या करें, राहुल छोड़िए देते हैं, हटाओ।